राहुल गांधी जी जितने भी लॉजिक्स बताएं, फैक्ट्स बताएं, आंकड़े कल जो पेश किए, एक एक करके अगर हम सारे आंकड़ों को हम अगर तोड़े तो हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ये कहा कि महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव में 2024 में 1 करोड़ वोटर जो बढ़ गए। और राहुल गांधी जी का कहना है कि 1 करोड़ वोटर कैसे बढ़े, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने इसमें कोई फ्रॉड किया है। लेकिन जब हमने आंकड़ों को चेक किया तो 1985, 1990, 1999 हर बार लगभग 30 साल तक हमेशा महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस में हमेशा वोटों का जो इजाफा हुआ है। कभी 20 लाख, कभी 50 लाख, एक बार 90 लाख का भी हुआ है। और इस बार जो इजाफा हुआ है वो है 16% का, लेकिन इसके पहले 35% का भी इजाफा हो गया। लेकिन इससे पहले हमेशा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के बने, कभी शंकरराव चौहान, कभी शरद पवार कांग्रेस से बने, कभी विलासराव देशमुख, कभी अशोक चौहान। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस वहाँ चुनाव जीती, तब तक सब कुछ ठीक था, निष्पक्ष था। जैसे ही भाजपा की एंट्री 2014 में होती है तो यहाँ पर सवालिया निशान वो लगाना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर बिहार के बाद में जब एक ड्राफ्ट जो इलेक्टोरल रोल को प्रोड्यूस किया और ये कहा कि किसी भी चुनाव की जो पार्टियां हैं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि इसमें कोई नाम छूट गया है या कोई नाम गलत हो गया तो आप ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंडी गठबंधन के किसी भी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, यानी 0 ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन को मिला। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्टोरल रूल्स 1960 जो कि नेहरू जी ने ही बनाई थी, उसके सेक्शन 22 सब क्लॉज 3 के तहत अगर आप वोटर लिस्ट में कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, आप वोटर लिस्ट को गलत बताते हैं, तो आपको एफिडेविट देना होगा, एक ओथ देना होगा। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा राहुल गांधी को एक पूरा का पूरा कंप्लेन लेटर भेजा और कहा कि आप इसमें साइन करके भेजिए, क्योंकि सेक्शन 23 के तहत हम सिग्नेचर करके ले सकते हैं। पर राहुल गांधी ने इसमें जो है मना कर दिया। इसके बाद देखिए राहुल गांधी ने क्या लॉजिक दिया कि कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल एक लोकसभा है, वो लोकसभा फर्जी तरीके से बीजेपी जीती। और लॉजिक क्या दिया कि सभी असेंबली जो लोकसभा के अंदर जो विधानसभा सीट्स है, सभी पे कांग्रेस लीड कर रही थी, लेकिन एक सीट वहाँ पर महादेवपुरा ऐसी असेंबली है जहाँ बीजेपी को इतने वोट आ गए कि बीजेपी पूरी लोकसभा को जीत गई। लेकिन मजे की बात है कि सेम महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक लोकसभा है धुले लोकसभा। धुले लोकसभा में बीजेपी सभी असेंबलीज पर लीड कर रही थी, लेकिन जैसे ही मालेगांव सेंट्रल सीट आई, वहां कांग्रेस को इतने वोट मिल गए कि वहां पर कांग्रेस जीत गई। यानी कि बॉम्बे सेंट्रल में जब बीजेपी जीती तो इलेक्शन कमीशन फ्रॉड हो गया, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट में अगर वहां पर जीती महाराष्ट्र में कांग्रेस तो वहां इलेक्शन कमीशन जो वो निष्पक्ष हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने कल एक नाम लिया, आदित्य श्रीवास्तव, और आदित्य श्रीवास्तव का एपिक नंबर जारी किया और कहा कि ये इस नाम का आदमी, इस एपिक नंबर का आदमी कई जगह में वोटर कार्ड बनाए हुए हैं। लेकिन उसकी भी जांच जब की गई इंडिपेंडेंट फैक्ट टीम द्वारा तो पाया गया कि ये भी राहुल गांधी का दावा जो है फर्जी है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी अभी भी अर्बन नक्सलिज्म के माइंडसेट से आगे चल रहे हैं। यानी कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कोई सरकार चुनी गई हो, किसी सरकार को जनता का मत हो, तो चुनी हुई सरकार को, इलेक्टेड सरकार को इनको टॉपल करना है। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज प्योर माइंडसेट ऑफ अर्बन नक्सलिज्म, जिसके खिलाफ हम पूरे के पूरे देश में लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब होने वाले नहीं है।